जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे शादी, डांस और पार्टी के अलावा कुछ नहीं हो रहा, और सिवाय फहाशी फैलाने के, अडल्ट कंटेंट फैलाने के अलावा पाकिस्तान में इस वक्त आपको कोई चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर नज़र नहीं आती। अभी हम लोग नीलम मुनीर वाले मामले से बाहर निकले नहीं थे। अभी कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जिसके अंदर लोग उसको तरह तरह के नाम दे रहे हैं और बड़े अजीब उसको तरीके से उसका खाका खींचा जा रहा है, और लोगों की प्राइवेसी को हम इतना कंप्रोमाइज़ करते हैं कि मामला किसी और का होता है, ज़िंदगी किसी और की होती है, लेकिन हम उसमें इतना इंटरफेयर करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वो डायरेक्ट हमारा उस चीज़ से कोई लिंक होता है कि शादी भी कोई हमसे पूछ के करे, और अगर किसी ने तलाक देनी है वो भी हमसे पूछ के करे, और शादी पैसे वाले से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये भी हमसे पूछ के किया जाए। तो अभी ये डिबेट जारी है सोशल मीडिया के ऊपर कि उसके बाद एक नया जो ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और वो है यशमा गिल साहिबा जो है। अब आपको याद होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के भी एक प्रोग्राम के अंदर गई थी, और ये इनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। और मैं इनकी बात अक्सर क्यों करता होता हूँ, मैं इनकी बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये अक्सर बात करती हैं और क्लेम करती हैं कि मैं इस्लाम के बारे में ये बहुत बोलती हैं, पॉजिटिव वे में बोलती हैं, और ये कहती हैं कि मैं उसको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी इन्होंने एक सवाल किया था जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनको आगे से रिस्पॉन्ड भी किया था, और उसके अगले ही दिन जाके ये रेस्टोरेंट में बड़ी गैर इखलाकी जो है वो कपड़े और सूट पहन के इन्होंने वो अपने काम वो शुरू कर दिए थे। अब शादी थी, इनकी बहन की शादी थी इस वक्त पाकिस्तान में। कल वीडियो आपने देखी होंगी, वायरल हुई है, जिसके अंदर हानिया आमिर ये और दूसरे एक्ट्रेसेस भी मौजूद थी जिन्होंने बड़ा बोल्ड डांस किया, और एक हिना नाम की बड़ी जो सीनियर एक्ट्रेस हैं उन्होंने बाकायदा इनके रिस्पॉन्ड किया इनकी शादी की बहन के ऊपर, कि उन्होंने बाकायदा लिखा, ट्वीट के अंदर लिखा हुआ था कि आजकल ऐसा लगता है कि लोग शादियों में भूल चुके हैं तक कि कमीज़ भी कोई चीज़ होती है। मतलब वो उसमें जो इन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी बहुत बोल्ड थी, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड में आपने कोई फंक्शन पे आप गए हुए हैं या किसी बार के अंदर आप गए हुए हैं, और इन्होंने वैसी ड्रेसिंग की हुई थी। और पूरा पाकिस्तान जो है वो इसको बड़ा इंजॉय भी करता है, और हम लोग इसको आइडियलाइज भी करते हैं। अब मैं इस चीज़ पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि हमारे जो आइडियल्स होते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा तबका जो है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम लोग टीवी के अंदर ड्रामे देखते हैं, और ये ड्रामे जो देखते हैं हम उनके अंदर यही एक्टर्स और यही एक्ट्रेसेस होती हैं। हम क्या करते हैं कि इनको आइडियलाइज करते हैं, और इनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब ये ट्रेंड सेटर ये लोग हैं। हम जो शादी ब्याह के ऊपर जो बेहयाई की बात करते हैं, आप 2015 से पीछे चले जाएं, आपको शायद ही कोई फंक्शन ऐसा नजर आएगा या कोई ऐसी शादी होगी जहाँ पे लोग डांस गाना कर रहे होते हैं, और अगर कर रहे होते थे तो सिर्फ एक अपनी फैमिली होती थी, ये कैमराज वीडियोज इनका कोई कल्चर नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इन्होंने जो रिवायत डाल दी है कि शादी जैसा इवेंट जो है उसको नामुकम्मल समझा जाता है कि अगर वहाँ पे भारी भारी DSLR ना लगे हों, और वहाँ पे एक स्टेज प्रॉपर ना हुआ हो, बना हो, और वहाँ पे डांस करने के लिए, ठुमके मारने के लिए, बाकायदा उसके ऊपर नाचने के लिए लोग वहाँ पे या लड़कियाँ मौजूद ना हो, तो उस शादी को शादी माना ही नहीं जाता। अब ये ट्रेंड सेट करने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इनको लोग देखते हैं, इनको अडोर करते हैं, और उसके बाद हम फिर इस कल्चर को अडेप्ट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है, हमें फिर कॉम्प्लेक्स होता है कि यार मेरी बहन, बेटी या भाई की शादी भी इस तरह से होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग इस पर भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने जो शादी की और जो कपड़े इन्होंने पहने और ये क्या रिवायत ये सेट कर रही हैं, और एक तरफ ये कहती हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हूँ। और जहाँ तक मतलब ये बात किसी हद तक ये ठीक है कि जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस्लाम को, या आप इस्लाम की बात करते हैं, तो आपकी वो सारी चीज़ें आपके अमल में नज़र भी आनी चाहिए। तो आपको उस तरह के फिर अमल भी करने हैं जो लोगों के लिए सबूत हों कि यार ये जो बंदा बात करता है ये उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी करता है। अब कुछ वीडियोस इनकी ऐसी भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो इंतहाई बोल्ड हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वो सर्कुलेट हो रही हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ हुई है, जो अच्छी चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान के बाहर दुबई के अंदर एक न्यूज़ आई थी कल, जिसके अंदर एक खातून किसी रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं, और वहाँ पे गैर मुल्की एक और वहाँ पे खातून आती हैं, और वो उन्होंने बुर्का पहना होता है, नकाब हजाब किया होता है उन्होंने, और वो मुसलमान होती है, और उसका मजाक उड़ाती है जो गैर मुल्की मगरब से ताल्लुक़ रखती हैं ये कोई खातून। तो जब उन्होंने उसको ट्रोल किया, बुर्के को या वो हिजाब को, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद पुलिस ने बाकायदा उनकी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, और उनको कहा कि आप ये हरकत क्यों कर रही थी। यानी एक हिजाब करना, पर्दा करना एक बंदे का राइट है, और आप बिना
पूछे बिना इजाज़त लिए उसकी वीडियोस बना रही हैं, और ना सिर्फ वीडियोस बना रही हैं बल्कि वो औरत जो है वो खातून बाकायदा उसकी इंसल्ट कर रही थी, जिसके ऊपर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। और अब उनको सज़ा होती है नहीं होती है या क्या उनको कहा गया ये तो बात की बात है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि हिजाब की और बुरके की या इस्लाम के अंदर, क्योंकि इसको बड़ा वो प्रोमिनेंट लिया जाता है, समझा जाता है, और एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई और ऐसे करेगा तो उसको भी एक अच्छा मैसेज गया है, एक अच्छा इंप्रेशन गया है कि यार आप किसी के साथ भी उठ के मजाक नहीं उड़ा सकते हैं और किसी की भी प्राइवेसी को आप इस तरह से वॉलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक खबर थी जो कि बज़ाहिर एक अच्छी खबर है, और ऐसा हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो गैजेट हमारे साथ लग गया है ना हमारे ऊपर, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप देखें वीडियो लीक्स की बात कर लें, आप चाहे फंक्शंस की बात कर लें, इवन के कुछ एक्ट्रेसेस का ये भी कहना है कि उनकी वीडियोस बकायदा शायद यही थी, यशमा गिल साहिबा हैं, इन्होंने कहा कि हमारी वीडियोस बना के जब पोस्ट की जाती हैं तो लोगों को चाहिए कि वो वीडियोस ना पोस्ट करें क्योंकि ये वायरल हो जाती हैं। उन्होंने बकायदा डकी को मेंशन किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये लोग बहुत वायरल होते हैं तो हमारी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, तो हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपने इतने ज़्यादा लोग बुलाए हुए हैं और हर जगह आपने कैमरा फिट किया हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर शूट हो रहा है और वहाँ पे तरह तरह के लोग आए हुए हैं, हर एक के पास अपना एक मोबाइल फ़ोन है और आप वहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। आप वहाँ पे आधे कपड़े पहन के परफॉर्म कर रही हैं और लोगों को मौका भी दे रही हैं वो आपके ऊपर बात करें, और लोगों को ये भी मौका दे रही हैं कि वो वीडियोस बनाएं आपके लिए आपकी, और बाद में आप ये एक्सपेक्टेशंस लगा लें कि किसी ने मेरी वीडियो बना के वायरल क्यों की। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये समझ में आती है आपको कोई ऐसी चीज़ कि क्या ऐसा होना चाहिए कि पहले तो इंसान को खुद अपनी प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए, मेरे ख्याल में, मुझे जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि आप लिमिट्स में रह के जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं कहता। एक सोशल मीडिया के ऊपर मीम भी बड़ा चल रहा है, उसके अंदर एक भाई साहब हैं वो कहते हैं कि शुक्र है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना वो उन्होंने इनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं की या उन्होंने ज़्यादा इनके साथ कलाम नहीं किया, वरना वो भी कंफ्यूज हो जाते कि यार मैं किस को समझा रहा हूँ और मैंने किस को छेड़ लिया है। और ये वो इतने मुनाफिक लोग हैं कि जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए सवाल करते हैं और अमली तौर पे उनकी ज़िंदगी में उसका कोई नामो निशान नहीं होता और ज़िंदगी वो अपने मुताबिक गुजारते हैं। एक बड़ी एग्जांपल एलिज़ा शाह आपके सामने है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप किसी सफ़र पे होते हैं, जैसे ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी उसको कहती हैं, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ इनके अपने किरदार में भी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके अमल से होता है या आपके अमाल किस तरह से। एक बंदा है वो मुंह से तो कहता है, लेकिन जब आप उसके साथ बैठते हैं, मिलते हैं और आप उसकी रूटीन देखते हैं तो आपको समझ आता है कि यार ये जो बात करता है या जो इसकी इबादत है वो मेल नहीं खा रही हैं इसके किरदार के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसे बंदे को उसके साथ आप रहना चाहेंगे, क्योंकि वो सिंसेयर ही नहीं है, अपने आप से वो सिंसेयर नहीं है, वो अपने आप से झूठ बोलता है, वो अल्लाह से झूठ बोलता है, वो चल ही नहीं रहा अल्लाह के अहकामात के ऊपर। तो ये जो रिवायत है मेरे ख्याल में टूटनी चाहिए, और ये जो ट्रेंड अब सेट हो रहा है ना, ये तबाही लेके आएगा आगे आने वाले टाइम के अंदर भी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ तबाही किस तरह से लेके आएगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं। आप देखें हर होने वाली जो शादी है आजकल, उसमें लड़के लड़की की क्या ख्वाहिश होती है कि एक तो भरपूर तरीके से फंक्शन होना चाहिए, बड़ा फंक्शन होना चाहिए, इतना पैसा लगना चाहिए, ये वाला शूट होना चाहिए, ये वीडियो बननी चाहिए। एक टाइम था फोटो शूट होते थे, अब ये टाइम आ गया है कि अब वीडियो शूट्स होते हैं और बाकायदा एक कंसर्ट किया जाता है शादी के ऊपर। अभी तो बेचारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब लोग अफोर्ड करना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आप तबाही की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और उन लोगों के लिए हम इतना कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो जब ये चीज़ें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो दिल ही दिल में वो भी सोचते होंगे कि हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। तो जो शादी या कोई भी चीज़ का जो एक खूबसूरत सादगी जो एक चीज़ होती थी ना, हमने उसको निकाल फेंका है हर चीज़ में से, और ये मेरे ख्याल में इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कहिए कि ये इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता इन चीज़ों की। इस्लाम आपको कहता है कि आप सादगी से ज़िंदगी गुजारें, आपके अमल से किसी दूसरे का दिल नहीं दुखना चाहिए, आपके अमल से बेहयाई नहीं फैलनी चाहिए, आपके किए हुए अमल से लोगों को ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि यार आप कोई इस्लामिक कल्चर के ख़िलाफ़ आप कोई चीज़ कर रहे हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, अपना ओपिनियन जो भी आपका है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आप बताइएगा, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।